हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। सबसे पहले हमारा पीएनएल देखते हैं आज के दिन। तो आज के दिन हमारी फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो इसी के अंदर मैंने ट्रेड किया। जो मैं हमेशा एक्सपायरी पे ट्रेड करता हूँ उसी के ऊपर मैंने ट्रेड किया, जिसके अंदर मुझे लगभग 5300 रुपये के आसपास का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। पुट साइड में मुझे आज के दिन अच्छा प्रॉफिट हुआ, लगभग 5000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, और कॉल साइड में मुझे लगभग 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ये मतलब 600 क्वांटिटी आपको दिख रहा होगा, और 9 के ऊपर सेल किया हुआ, तो इतना कम प्रॉफिट कैसे? तो मैं कुछ इसको एग्जिट करता रहता हूँ जब मार्केट अप साइड में जाता है तब। तो आज के दिन कंप्लीट डे फिन निफ्टी अप साइड में गया है। आपने चार्ट देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा इस चीज़ का, और इसी कारण से मुझे कॉल साइड में कम प्रॉफिट हुआ। ये दोनों मैंने एजिंग के लिए बाई किया, जिससे मुझे कम कैपिटल यूज़ में हो, तो इस हिसाब से मुझे ऑल ओवर 5300 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अगर ऑर्डर विंडो की बात करें तो ये मेरी आज की कंप्लीट ऑर्डर विंडो है। ये लास्ट के ऑर्डर हैं जो कैंसिल ऑर्डर हुए हैं, जो मैं लास्ट में मतलब कैंसिल करता रहता हूँ कि फ्री ट्रेड भी अगर लगे तो मुझे कोई दिक्कत ना हो। चलो आपको फ्री ट्रेड भी दिखा देता हूँ कि फ्री ट्रेड लगती कैसे है। तो आज के दिन फ्री ट्रेड भी लगी हुई है। तो ये जो मेरे ऑप्शन है इनके अंदर आपको मैं अगर दिखाऊँ तो एक मिनट, इसको मैं पूरी स्क्रीन, ये देखो यहाँ पे ये फ्री ट्रेड है। यहाँ पे ऐसे से बचने के लिए ही मैं यहाँ पे देखो कि मतलब यहाँ पे अगर एसएल होता, मेरा एसएल मैं अगर लगा के रखता सिस्टम के अंदर, तो मेरा बिना एसएल आए भी एसएल हिट हो जाता। इसी चक्कर में मैं एसएल को हटा देता हूँ जब प्राइस बहुत कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे देखो लगभग 1.5 से 2 के बीच में प्राइस चल रही थी। यहाँ से डायरेक्ट 10 गया है, तो इतना मूवमेंट आए तब तो जाए तो चलो ठीक है कि मतलब एक 5 मिनट की कैंडल या फिर 15 मिनट के अंदर 200 पॉइंट गिर गया तो इतना मूवमेंट आ सकता है, लेकिन ऐसे बिना मूवमेंट के आए हुए भी इतना जा रहा है, तो ये फ्री ट्रेड होती है। इस कारण से इसको मैं एसएल को हटा के रखता हूँ। ये अभी चलो हम कल के दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो बैंक निफ्टी के ऊपर ही हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि हर दिन एक्सपायरी है, और इस कारण से प्रीमियम बहुत कम मिल रहा है। एक्सपायरी डे के ऊपर हमें प्रीमियम बाइंग के अगर हम करते हैं तो प्रीमियम मतलब 200 पॉइंट दूर भी अगर हम बाई करेंगे, तो वो बैंक निफ्टी की बात करें तो हमें 20 या फिर 50 के आसपास प्रीमियम, हमें 20 से 50 के बीच में प्रीमियम मिल रहा है। तो प्रीमियम कम है, चलो 50 माने हम कि 50 हमें प्रीमियम मिल रहा है, लॉट साइज 15 है, तो लगभग 750 रुपये के अंदर एक लॉट हमारा बाई हो रहा है। इस कारण से लोग क्या कर रहे हैं, 50 वाले को बाई कर रहे हैं और गिवर्स को ठीक है लास्ट तक रखते हैं, वो जीरो हो जाता है। तो ऐसा करने से चलो एक दिन में 50 वाला 100 हो गया, तो हमें प्रॉफिट हो गया 50 पॉइंट का। तो हमें प्रॉफिट तो सिर्फ 750 हुआ, लेकिन हम देखते हैं कि 50 वाला 500 चला जाता है, तो 500 जाता है, लेकिन हम कौन सा बुक करते हैं 500 के ऊपर उसको, कि बाद में देखना और एक बुक करना अलग चीज़ होती है। कि बहुत बारी हमने देखा कि मतलब यहाँ पे चलो 50 के ऊपर चला जाए, फिर चलो 50 तो ज़्यादा प्राइस है कि 20 वाला ऑप्शन हम देख रहे हैं, और लास्ट में देखते हैं तो वो 330 के आसपास जब क्लोज होता है तो वो 500 के ऊपर क्लोज हो गया। कभी कभी 300 या 400 भी ऐसे भी क्लोज होते हुए हमने देखे हैं। लेकिन जब अगर हम उसको बाई कर लेंगे तो यहाँ तक हम होल्ड नहीं कर पाते हैं। अगर इतना होल्ड करता है तो वो बंदा वही होता है कि मतलब या तो ट्रेड लेके उसको भूल जाए कि ट्रेड तो ले लिया और दिन में देखने का टाइम नहीं बचा, और लास्ट में देखा तो वो 500 हो गया। तो इस चक्कर में तो हमें ज़रूर मिल सकता है, लेकिन अगर वो 10 वाला 500 जाता तो वो ऐसे नहीं जाएगा कि डायरेक्ट 500 चला गया। वो 10 से 20 जाएगा, वापस 15 आएगा, फिर वापस 40-50 जाएगा, फिर वापस से 25-30 कहीं ना कहीं ऐसे बनाएगा, तो वो हमें निकाल ही देगा। अगर हम नहीं निकलेंगे तो बहुत बार ये भी होगा वो 10 से 100 भी जाएगा, और फिर वापस आगे वो 0 भी हो जाएगा। तो इस कारण से भी पूरा कभी हम ये नहीं ले सकते कि मतलब हमने 10 के ऊपर बाई किया और 100 के ऊपर हमने उसको सेल किया, फिर 500 के ऊपर सेल किया। टॉप और बॉटम हम कभी भी नहीं ले सकते। और एक्सपायरी के दिन अगर हमने 50 वाले को बाई कर लिया और लास्ट में उसको 0 कर लिया, तो हमारी कैपिटल 100% उसके अंदर चली गई। तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए, कभी भी हम अगर बाइंग करते हैं और एक्सपायरी डे के दिन अगर बाइंग कर रहे हैं, तो 10% कैपिटल से ज़्यादा हमें कभी भी यूज़ में उसके अंदर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रीमियम लगभग 0 होता है। ओटी में अगर हम बाई करते हैं तो उसके अंदर हमारा रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए हमें हमेशा 10% ही क्वांटिटी के साथ में हमें बाई करना चाहिए। कि अगर हमारे पास 1 लाख रुपये हैं तो हम लगभग 10,000 से ही ट्रेड करेंगे, इससे बढ़े कि हम ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अभी चलो हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर कल के दिन हमारा कैसे काम रह सकता है, क्योंकि कल के दिन बैंक निफ्टी की हमारी एक्सपायरी है। तो सबसे पहले अगर हम ट्रेड लाइन तो देखें, इससे यहाँ से एक बार सेलिंग आई, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, मतलब ये हमारी एक ट्रेड लाइन यहाँ पे बन रही है। चलो इस ट्रेड लाइन को हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारी यहाँ पे ट्रेड लाइन हो गई। ये थोड़ा और मैं इसको सेट कर देता हूँ, तो ये हमारी बिल्कुल एग्जैक्ट ट्रेड लाइन है। ये थोड़ा हो रही है तो इसको हम थोड़ा सा भी नीचे लेंगे तो तीनों लाइन हमारी टच रहेंगी, लगभग तीनों लाइन हमारी यहाँ पे ये टच हैं। तो फर्स्ट टाइम इस वीक के करेंगे तो यहाँ से एक सेलिंग आई, उसके बाद सेकेंड टाइम यहाँ से हमारी एक सेलिंग आई, थर्ड टाइम यहाँ से एक सेलिंग आई। तो ये हमारा रेजिस्टेंस बन रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस भी वीक बन रहा है,
यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस बन गया, फिर थोड़ा नीचे आके रेजिस्टेंस बन गया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गया। तब चौथी टाइम इसके ऊपर आएगा तो यहाँ से एक ब्रेकआउट भी हो सकता है। तो ये हमारे लिए एक ब्रेकआउट की ट्रेड रहेगी, क्योंकि जो ऑप्शन सेलर जिसने यहाँ पे सेल किया होगा, यहाँ पे सेल किया होगा, उसके बाद में यहाँ पे सेल किया होगा, यहाँ पे सेल किया होगा, तो वो ट्रेल करके लगभग यहाँ पे रखेगा इस ट्रेड लाइन का, फिर ज़्यादा से ज़्यादा रखेगा तो इस लाइन का रख लेगा। इससे ऊपर का वो कभी भी इसको ऐसा नहीं रखेगा। ये नहीं कि वो यहाँ पे तक वेट करेगा कि यहाँ तक आएगा तब मैं उसको एग्जिट करूँगा, इतना कोई वेट नहीं करता। तो उसका ट्रेलिंग ऐसे यहाँ पे होगा या फिर इस ट्रेड लाइन का रहेगा। तो इससे ब्रेक अप साइड में निकलेगा तो हमारे लिए कॉल की ट्रेड बहुत अच्छी बन रही है कि ये हमारी 0 टू हीरो ट्रेड के हिसाब से भी हो सकती है। कम से कम यहाँ से निकलेगा तो 300 से 400 पॉइंट का मूवमेंट अप साइड में आने के पूरे चांसेस है। और जिस हिसाब से विक्स डाउन साइड में आ रहा है तो मार्केट अप साइड में भी जाने के चांसेस लग रहे हैं। तो ये हमारी ट्रेड सबसे बेस्ट ट्रेड यही रहेगी, मार्केट फ्लैट ओपन हो और उसके बाद में इससे ऊपर निकले, इस ट्रेड लाइन से ऊपर कोई 5 मिनट की कैंडल क्लोज देगा तो हम यहाँ पे कॉल की पोजीशन को बाई कर सकते हैं। दूसरा अगर हम सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे तो ये एक रेजिस्टेंस था, इसी को चलो हम ड्रॉ करते हैं लाइन को। ये देखेंगे हम, ये एक सपोर्ट हो गया, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट हो गया, फिर यहाँ पे देखेंगे हम इस सपोर्ट को एक बार ब्रेक किया नीचे की साइड, लेकिन वापस इसके अंदर आ गया। आज के देखेंगे तो ये क्लोजिंग यहाँ पे हो गई है, तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट हो गया। तो इस एरिया के अंदर ओपन होने के बाद नीचे की साइड को नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाएगा तो हम यहाँ पे पुट की पोजीशन को बाई कर सकते हैं। इससे ऊपर निकलेगा तो हम एक कॉल की पोजीशन की ट्राई कर सकते हैं। दूसरा, अगर यहाँ पे ओपन होने के बाद में हो सकता है 1230 तक इसी रेंज के अंदर भी रह सकता है, क्योंकि जो भी ऑप्शन सेलर है वो ये चाहता है कि मतलब उस डीके को और मैं कम कर लूँ इसी हिसाब से। जैसे मतलब 100 के ऊपर यहाँ पे जैसे किसी ने सेल किया होगा ऑप्शन को और अभी उसकी प्राइस लगभग 10 के आसपास चल रहेगा, तो वो वेट करेगा 2-3 वो आ जाए प्रीमियम। जैसे ही 2-3 आएगा तो उसको वो एग्जिट कर सकता है। तो जब वो उसको एग्जिट करेगा तो मूवमेंट किसी भी साइड में आ सकता है। दूसरा, यहाँ पे भी हम देखेंगे तो ये सपोर्ट भी काफ़ी टाइम से बना हुआ है, तो इसको भी नीचे की साइड में ब्रेक होगा तो नीचे की साइड भी बड़ा मूवमेंट आ सकता है, क्योंकि ये जैसे ब्रेक होगा सभी का एसएल इसी एरिया के आसपास और ज़्यादा से ज़्यादा ये एसएल होगा। तो जैसे इसको ब्रेक करेगा नीचे की साइड में एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है। तो अगर इस एरिया में फ्लैट ओपन हो तो इससे ऊपर की हम एक बार कॉल को सेल भी कर सकते हैं और इससे नीचे के हम पुट को सेल करके एक स्ट्रेंगल बना सकते हैं। उसके बाद में जिस भी साइड मार्केट आना स्टार्ट होता है उससे दूसरी साइड की ट्रेड को हम रखेंगे और एक साइड की ट्रेड को हम एग्जिट कर देंगे पुट की साइड को, और कॉल की साइड को धीरे धीरे हम नीचे की साइड में ले आएंगे। या फिर एफ साइड में निकलना स्टार्ट होता है तो हम पुट की पोजीशन को रखेंगे और कॉल को हम एग्जिट कर देंगे। दूसरा, मैंने आपको बता दिया ट्रेड लाइन के ब्रेकआउट के ऊपर हम 0 टू हीरो ट्रेड के हिसाब से ही प्लान कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर हमारी सिर्फ 10% कैपिटल से ही ट्रेड करेंगे। ये नहीं है कि हमने पूरी ट्रेड में पूरा पैसा लगा दिया। अगर पूरा पैसा लगा दिया और हमारा ऐसा लीट हो गया तो हमारी कैपिटल 0, या फिर हो सकता है कि चलो 0 ना हो, हमारा कम से कम 50% तो हो जाएगा, क्योंकि हमने चलो 50 वाले को सेल किया तो 25 बहुत फास्ट आएगा, तो हमारा 50% कैपिटल का ड्रॉ डाउन आ जाएगा। तो अगले दिन फिर हम ट्रेड कहाँ से करेंगे? तो इसलिए हमें कम कैपिटल के साथ ही हमेशा ट्रेड का प्लान करना है, खास करके बाइंग के लिए। सेलिंग में हम पूरी कैपिटल का यूज ले सकते हैं, क्योंकि सेलिंग के अंदर कभी भी ये नहीं होता कि हमारी कैपिटल 0 हो जाएगी। 0 होने के चांसेस बहुत कम है कि हम एसएल को हटा देंगे और फिर एग्जिट नहीं करेंगे तो ही हमारी कैपिटल बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। नहीं, सेलिंग के अंदर बिग लॉस होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। ओके, थैंक यू।